वेलकम टू एजुकेशन हब। देखिए अभी एएलपी ने हाल ही में क्या किया है, तो नोटिस डाला है साइट के ऊपर। तो उसी से साइट के ऊपर नोटिस डाला है कि 18, 19 और 20 मार्च को जो है आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 में जो है मेन टॉपिक आपका जो है बेसिक साइंस से पूछे जाते हैं। ये आपको 50 नंबर का जो है बेसिक साइंस पूछा जाएगा। तो उस बेसिक साइंस में जो आपको है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इंक्लूड है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। और वो जितने क्लास थे 6-7 क्लास ही हैं, 6-7 क्लास में उसको हम कवर कर चुके हैं। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर आपको पढ़ना हो तो देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या जो प्रोसेस है, आगे हम लोग को बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस जो है बहुत ही मस्ट है। ट्रेड भी है लेकिन ट्रेड आपको पासिंग मार्क्स है, तो वो तो आप नॉर्मल सा भी पढ़ लीजिएगा या क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, तो उतना में आप ट्रेड पास आउट कर जाइएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आता है वो आपको आता है यहाँ पर बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में जो है हम पहले से क्या आपको तो स्पीड वेलोसिटी इनसे क्वेश्चन करा चुके हैं। अब रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड वो हम यहाँ पे और कराने वाले हैं। ये चैप्टर आपका हो गया मास वेट और डेंसिटी। चैप्टर का नेम क्या है, तो मास वेट डेंसिटी, जिससे एएलपी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो इसमें दिए गए हैं और उसको हम करा रहे हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से सबसे पहले जो भी चैनल पे हमारे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक 40 केजी वजन के चीनी के टुकड़े पर 0.96 अपेक्षित घनत्व की 5.76 ग्राम मोम से लेपित किया जाता है। यदि लेपित टुकड़े का भार जल में 14.76 ग्राम हो तो चीनी का अपेक्षित घनत्व। यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो मोम लेपित अगर चीनी का टुकड़ा है तो वो टोटल कितना ग्राम का हो गया, तो वो टोटल जो आपको निकल कर आएगा सबसे पहले तो ये आपको आता है 45 दशमलव, जोड़ दीजिए दोनों को, 7-6 ग्राम आ गया निकल कर, क्योंकि 40 और ये 5 ग्राम को हम लोग जोड़ दिए। ठीक, ये आपको आ गया 45.76 ग्राम। ठीक, देखिए टुकड़े का जल में भार कितना हो जाता है, तो टुकड़े का जल में भार जो आता है तो ये आपको आता है 14.76 ग्राम। 14.76 ग्राम आता है। अगर जल के भार में अगर कमी हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जो नेचुरल भार है उसमें से क्या करेंगे, जो जल में भार आता है उसको घटा देंगे। तो ये आपको पता चल गया कि जल के भार में कितना कमी है, तो इसको घटा देते हैं, तो ये आपको निकल के आ गया 31। अगर जल के भार में 31 ग्राम की कमी है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन इसका हो जाएगा 31 ग्राम सेमी, यानी इसका आयतन हो जाएगा। क्योंकि जल का घनत्व तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। और कीजिएगा उसको सॉल्व तो घूम फिर कर फिर 31 ग्राम घन सेमी आ जाएगा यहाँ पर। ये निकल कर आ गया। अब इसमें आपको पूछ क्या रहा था, मोम का आयतन। तो मोम का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, मोम का आयतन इसमें आपको क्या पूछ रहा है, तो इसमें आपको पूछ रहा है चीनी का अपेक्षित घनत्व। चीनी का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालिएगा, जब हमको क्या मालूम हो, चीनी का आयतन मालूम हो और द्रव्यमान दिया गया है, तो चीनी का आयतन कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज दिया गया है, मोम का अपेक्षित घनत्व। मोम का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो ये होता है आपको D M/V होता है। अब डी हमको दिया है, एम मालूम है मोम का, इससे हम क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोम का निकाल लीजिए। 5.6 ये आपको हो गया मास, और इसका डी इस साइड आ जाएगा और भी इस साइड आ जाएगा, तो ये हो गया आपको वॉल्यूम बराबर। और यहाँ पर ये क्या निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आपको आ जाएगा 0.96। अब इसको सॉल्व आप कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको ये क्या निकल कर आ गया, तो ये आपको निकल कर आ गया 6। कितना आया, तो ये आपको 6 सेमी क्यूब आया निकल कर। ये आपको किसका घनत्व होगी, आयतन हो गया, तो ये आपको मोम का आयतन हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, चीनी का आयतन निकालना। ये टोटल टुकड़ा का आयतन कितना था, 31 था। इसमें मोम का आपको आयतन कितना है, तो 6 है। तो 31 में से 6 जाएगा तो चीनी का आयतन हमको पता चल जाएगा। चीनी का आयतन आपको निकल कर कितना आ गया, तो ये आपको यहाँ पर 25 निकल कर आएगा। चीनी का आयतन आपको यहाँ 25 निकल कर आ जाएगा। 6 इसमें से गया तो चीनी का आयतन आपको क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 25 निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, चीनी का घनत्व निकालिए। तो चीनी का अगर घनत्व निकालना हो तो घनत्व कैसे निकलिएगा, मास बटा डेंसिटी। कीजिए इसको, क्या आ गया 1.5। ये आपको कीजिएगा तो 1.5।
ठीक, यहाँ पे 26 से कीजिएगा भागा तो ये 1.4 के समथिंग आता है, लेकिन 1.5 लिया जा रहा है। तो ये आपको निकालिएगा तो ये देखिए ये निकल कर आ गया, आपको 26 से कर दिए भागा तो 1.5 आ गया निकल कर। अब चीनी का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो चीनी के घनत्व बटा पानी का घनत्व, तो चीनी का घनत्व 1.5 है, पानी का घनत्व क्या होता है 1 जानते हैं। ये निकल कर आपको आ गया कितना, तो 1.5, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक मनुष्य का भार 80 किलोग्राम है तथा उसके प्रत्येक के पैर के तलवे का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है। प्रत्येक तलवे का 400 वर्ग सेमी है। मनुष्य खड़ा होने पर पैरों द्वारा पृथ्वी पर दाब कितना लगाएगा। देखिए वजन हमको दिया गया है, सबसे पहले हम क्या फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स क्या हो जाएगा, एफ का एक और फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या, डब्ल्यू और जी। वेट आपको कितना 80 हो गया यहाँ पर ही, और ये हो गया आपको जी दिया हुआ है 10 है, यानी कि 800। और यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 2 है ना, तो 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ पर ही ये आपको कितना दिया है, वर्ग सेमी में दिया गया है। और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो वर्ग सेमी में, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 400, ये 800 हो गया। ठीक, और ये किससे भागा होगा, तो 100 से भागा हो जाएगा। 2 बार होगा, 2 बार इसका न होगा क्योंकि यहाँ सेमी स्क्वायर है, तो 2 बार 100 से इसको पहले भागा कर दीजिए। 0 0 कट गया, और ये जो 100 है ये ऊपर चल जाएगा, तो 8 से इसको काटिए तो ये हो गया आपको 100, और ये हो गया गुने 100। तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁴, तो ये आपका ए उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 सेमी त्रिज्या वाली बेलनाकार नली में 0.5 मिमी ऊंचाई तक पारा भरा है। यदि पारे का घनत्व इतना यानी 13.6 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब है, तो नली के निचले सिरे पर पारे का दाब कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको घनत्व दिया गया है, पारा का क्या है घनत्व। हम लोग दाब का एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, P = HdG जानते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, ये आपको जो है लूसेंट साइंस में भी दिया गया है, और ऐसे भी दाब पढ़े होंगे तो उसमें ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक, तो हाइट आपको कितना दिया गया है, तो 0.5 पुट कर दीजिए। डेंसिटी कितना है, तो 13.6 × 10⁻³ और आपको यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, जी का मान क्या लेंगे, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, इजीली हो जाएगा। तो 10 के पावर ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पर ये 5 है, 0.5 36 के पावर क्या हो जाएगा, कीजिए इसको 13.6 है, 13.6 और इसको गुना कीजिएगा तो ये आपको आएगा 6.8 और 10⁴ निकल कर ये उत्तर आ गया। तो क्या हो गया 6.8 × 10⁴, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक खोखले बेलनाकार बर्तन का व्यास 2 मीटर है तथा उसमें 70 न्यूटन प्रति मीटर दाब पर वायु भरी जाती है, तो बोतल के आधार पे लगने वाला बल क्या चीज हो जाएगा। तो देखिए व्यास दिया गया है, व्यास बेलनाकार है, बेलनाकार व्यास से इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या जानते हैं निकालने का सूत्र, तो ये हो जाता है बेलनाकार जब आपको दिया रहे तो πr²h क्या हो जाएगा, तो πr²h। ठीक, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले πr² होता है, h कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा लगने वाला बोतल खोखला मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 मीटर है, व्यास जो है 2 मीटर और 70 न्यूटन की वायु भरी हुई है। आधार पे लगने वाला बल, तो आधार क्या था πr² यहाँ पर ही हो गया। ये कितना लगेगा, तो 2 मीटर व्यास है, आधार पे कह रहा है, तो ये आपको 2 मीटर व्यास है, तो ये आपको निकल के आ जाएगा यहाँ 1, तो पाई × 1 का स्क्वायर यानी पाई। वैल्यू क्या निकल कर आया, तो पाई निकल कर आया। पाई मीटर स्क्वायर जो है एरिया हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, क्या होता है, तो फोर्स बाई एरिया होता है। बल आपको कह रहा है, तो बल कैसे निकालिएगा, तो ये प्रेशर को उस साइड लेकर चल जाइए, तो ये हो गया आपको 70 दिया गया है, एरिया क्या है, तो ये 22/7, 7 के टेबल में कितने टाइम में 10 बार में, ये निकल कर कितना आ गया, तो ये आपको 220 आ गया। कितना न्यूटन निकल कर आ गया, तो 220 न्यूटन ये निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना होगा। देखिए यदि बल को हम लोग क्या करें 4 गुना कर दें, बल को 4 गुना, दाब क्या हो जाएगा, पहले होगा F इंटू ए, सिंपल। अब क्या करा है, बल को 4 गुना और एरिया को आधा कर दिया जाए तो एरिया आधा हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे में ए रह गया, ठीक। आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक, तो दाब है, प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा, तो ये आपको 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना निकल कर आ जाएगा, तो ये 8 गुना हो गया, क्योंकि 4 दूनी 8 ये हो गया, ठीक। तो कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना निकल कर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मीटर लंबी एक नली में 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाला द्रव भर कर रखा गया, ठीक। यदि वायुमंडलीय दाब इतना 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो नली की तली पर कुल दाब न्यूटन प्रति मीटर में होगा, कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का, नली का दाब, तो देखिए तली का कुल दाब निकालने का सूत्र क्या हो जाता है, P1 प्लस जो गहराई में है, यानी 1.8 गहराई में जो दाब लग रहा है, ऐसे ही इसको निकालेंगे। आपको वायुमंडलीय दाब कितना दिया गया है, तो ये हो गया 1.01 इंटू 10⁵ पहला दाब। दूसरा इसका दाब कैसे निकालिएगा, तो HDG से निकाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर H कितना आपको दिया गया है, तो ये आपको हो गया 1.8, फिगर में देखिए 1.8 मीटर है, ठीक। नेक्स्ट इसमें आपको क्या दिया गया है, तो इसमें आपको दिया गया है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, आपको घनत्व दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 800। और इसमें आपको क्या दिया गया है, तो इसमें आपको एक दिया गया है यहाँ पर ही 9.8 मान के चलिए इसका जी का वैल्यू, ठीक। तो HDG ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आता है यहाँ पर टोटल, ये आपको निकल के आएगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 0.14 इंटू 10⁵ इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.15 10⁵ कितना आ गया, 1.15 10⁵, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, कोई पिंड किसी झील की सतह पर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का वायुमंडलीय दाब अनुभव कर रहा है। पिंड को झील में कितनी गहराई तक ले जाएं ताकि आरोपित दाब दुगना हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करा है, पिंड को कितनी गहराई तक ले जाएं तो आरोपित दाब जो है दुगना हो जाए। तो देखिए पहले हम लोग क्या जानते हैं, ये मान लेते हैं दुगना दाब करना है, कैसे होगा, वायुमंडलीय दाब कुल दाब क्या होगा, तो दुगना हो जाएगा। तो कब होगा, ये जो होगा HDG, ये लग गया, वायुमंडलीय दाब हो गया और ये गहराई का दाब हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P को इधर लेके आए घट जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा HDG। अब यहाँ पर देख लीजिए ये होता है 1 इंटू 10⁵ हो गया, यहाँ पर H हमको फाइंड करना है, D आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 1.03 10⁵ और G का मान क्या है, तो 10 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो गया, तो ये डायरेक्ट कीजिएगा तो 10⁴ इधर बन गया, इधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 और नीचे में क्या रहेगा, तो नीचे में ये आपको निकल कर आ जाएगा, यहाँ 4 है, एक गया तो यहाँ पर ये 10 बच गया और नीचे में ये आएगा 1.03। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे इसका क्या उत्तर आ जाता है, तो ये आता है 9.7 मीटर। इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा, 9.7 मीटर, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 75 सेमी, यदि पारे के स्थान पर 0.8 अपेक्षित घनत्व वाला द्रव लिया जाए तो द्रव के स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी। द्रव का अपेक्षित घनत्व इसमें दिया है, तो देखिए पारे का दाब क्या होगा, जल स्तंभ पर दाब दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया पारे का दाब, जब दोनों क्या हो
बराबर होगा दाब, तो यहाँ पर ये हो गया P पारे का दाब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जल का दाब, वाटर का प्रेशर। दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर होने पे जब ये आपको दिया गया है 0.75 दिया गया है, क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, मीटर में इसको चेंज कर दिए हैं, और ये हो गया 13.6, और ये हो जाएगा 10 के पावर 3 गुने 9.8, ये टोटल हो गया आपको क्या, पारे का। अब यहाँ पर ही देखिए क्या दिया गया है, इसके स्थान पे 0.8 अपेक्षित घनत्व क्या कर रहा है, तो घनत्व इसके जगह हम लोग क्या, तो एच हाइट निकालना है, अपेक्षित घनत्व क्या है 0.8 हो गया 10 के पावर 3 पूरी तरीका से, और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, तो 9.8, 9.8 और 9.8 कट गया, दोनों क्या है इक्वल टू की साइड उस साइड है, कट गया, यहाँ पे 0.8 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 भी क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर ही बच गया इस साइड 0.75 और उधर गुने 13.6, और ये आपको हो गया इस प्रकार से। तो एच निकालना है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर हो गया आपको 0.75 गुने 13.6, और नीचे में क्या रह गया, तो ये आ गया 0.8। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये पॉइंट से पॉइंट पहले हटा दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो बैठ जाएगा, और एक पॉइंट और हटाइएगा तो ये बैठ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे ये कट गया, ये कट गया, कटने के बाद आपको आ गया कितना, तो 12.75 कितना निकल कर आ गया, तो 12.75। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया आपको 12.75। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पानी की वह गहराई जिस पे वायु के बुलबुले का आयतन उस आयतन ने से 1/2 होगा जो कि सतह पर पहुंचने पर होता है। ठीक, सतह पे पहुंचने पर होगा। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि पानी की वह गहराई, गहराई को हमको पता करना है। तो मान लेते हैं गहराई अभी हमारे पास क्या है, x है। ठीक, और उस गहराई पे जाने पे क्या होता है, तो आयतन आपको v/2 हो जाता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आएगा 1033.6 आ जाता है। अब देखिए ये कैसे आएगा इसका उत्तर। हम लोग क्या जान रहे हैं, गहराई को x मान लिए। ठीक, आयतन कितना हो गया, तो ये v/2 हो गया आयतन। हम लोग क्या जानते हैं, रॉ भी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रॉ प्लस dWg बटा v2, यही ना करा है करने के लिए। ये हो गया आपको पूरा क्या, तो ये आपको निकल कर आ गया पूरा घनत्व गुने हाफ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए घनत्व गुने हाफ हो जाता है, तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा, ρ/2 प्लस 1/2 रॉ dg निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ρ/2 है, उधर क्या है, रॉ है। ठीक, इसमें से क्या करेंगे, 2 को उस साइड लेके चल जाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, रॉ HDG। x अगर कीजिएगा तो x इक्वल टू आता है h dm/dw। dm कितना है 0.76 और 13.6। इसको जब सॉल्व कर देते हैं तो ये आपको निकल कर आ जाता है डायरेक्ट 10033.6 निकल कर ये आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। किसी पिंड का वायु में भार 320 ग्राम है तथा जल में 280 ग्राम 1.6 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में पूर्णतः डुबाने पर उसके भार में कितना कमी हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व आपको दिया गया है द्रव का। ठीक, सबसे पहले देखिए पिंड को जल में डुबाने पे कितना भार में कमी आ जाएगा, तो 280 ग्राम जल में इसका भार हो जाता है, तो भार में कमी कितना आएगा, तो 320 माइनस 280 कितना ग्राम का कमी आ गया, तो 40 ग्राम का ये कमी आ गया। नेक्स्ट इसमें कहता है अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो द्रव के भार में कमी बटा जल के भार में कमी। ठीक, तो द्रव के भार में कितना का कमी हो रहा है, तो ये आपको होता है 1.6 दिया गया है। ठीक, द्रव के भार में कितना की कमी हो रहा है, तो ये आपको कमी हो रहा है 40 का। ठीक, द्रव के भार में कितना, सॉरी जल के भार में कितना का कमी हो रहा है, तो ये जल में कहेगा तो जल में भार में कितना कमी हो रहा है, तो 40 का। द्रव का हमको निकालना है, किसका निकालना है, तो लिक्विड में कितना का कमी हो रहा है। यही होता है अपेक्षित घनत्व। इसको इस साइड लेकर चल जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 का 4, 2 कैरी
4 रे 6 6 चौके 24 के 4, ये आपको निकल कर आ जाएगा 4 रे 2 6 64, कितना निकल कर आ गया ये, तो ये आपको 64 निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 1.65 इसको लिया, 60 ने 65 दिया हुआ है, सॉरी 65 दिया गया है, तो ये आपको 66 हो गया यहाँ पर ही। कितना ये निकल कर उत्तर आ गया, तो ये आपको उत्तर निकल के आ गया 66। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से डेली हम लोग क्लासेस करते रहेंगे, जितना भी हम लोग के पास टाइम है, और अलग अलग टॉपिक का कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, 20 या 30 क्वेश्चन हर टॉपिक से, उससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं एलपी में। चलिए, थैंक यू।